जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज देखेंगे हम रसखान का सवैया और कवित्त एक में ही। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत ही आसान तरीके से एकदम एक एक चीज़। इसमें ये है ना कि रसखान जी हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उन्हीं भक्त के मनोहर जो भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, तो उनका जो है मनोरम दर्शन होता है उन्हें भगवान श्री कृष्ण का, तो उसी का वो चित्रण करना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उनकी कुछ इच्छाएं हैं रसखान जी की। क्या हैं? कुछ इच्छाएं हैं, तो वो अपनी इच्छा भी जाहिर करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं। मानुष हो तो रसखान बसों बस गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्यानंद के धुन मजान, पाहन हो तो वही गिर को, जो धरो करे छत पुरन दे धारन, जो खगो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की धारन। उनकी इच्छाएं हैं, कुछ इच्छा देखते हैं। वो अपने अगले जन्म की बात करते हैं कि अगर मेरा जन्म कभी हुआ तो क्या बनूं मैं। जैसे कहते हैं ना कि बनना चाहे तो क्या बनेगा, तो ही कह रहे हैं कि मैं अगर बनना चाहूँगा अगले जन्म में तो मैं क्या बनना पसंद करूँगा। ठीक है, मानुष हो तो कह रहे हैं कि अगर मनुष्य हूँ तो अगर मेरा जन्म मनुष्य के रूप में मुझे अगर अगला जन्म मिले, मानुष हो तो कह रहे हैं अगर मनुष्य के रूप में मिले तो वहीं रसखान कह रहे हैं कि रसखान कह रहे हैं कि वहीं बसूँ, वहीं रसखान बसों। कह रहे हैं अगर मनुष्य हो तो अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिले, मुझे मनुष्य के रूप में मेरा अगला जन्म हो तो वहीं बसूं। कहाँ? ब्रज गोकुल गांव के ग्वाल, ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाल बाल में ही मेरा जन्म हो। अगर मानुष हो तो मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो बसो कहाँ बसूं मैं, कहाँ मेरा जन्म हो? ब्रज के गोकुल गाँव के ग्वालन में हो। क्यों? कहीं और क्यों नहीं? हाँ भाई, ब्रज में ही क्यों? कारण क्या है कि वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं भाई, और वो भगवान श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं। तो ग्वालन यानी ग्वाल जो है वो भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, मित्र हैं, उनके साथ रहने वाले, गाँव चराने वाले ग्वाल हैं। कह रहे हैं उनके बीच में होगा तो मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ खेल सकूँगा, उनको देख सकूँगा। जो पशु हो तो कह रहे हैं जरूरी नहीं कि मनुष्य के रूप में ही जन्म ले, कर्म के आधार पर जन्म होता है, ये सत्य है और सत्य था और सत्य रहेगा। ठीक, किसके आधार पर? कर्म। आपका कर्म अच्छा है तो उसी आधार पर आपका अगला जन्म निर्धारित हो जाएगा। कर्म के आधार पर कल का निर्धारित होता है, तो जन्म का तो बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा आज करेंगे वैसा कल हो जाएगा निश्चित तौर पर। तो जन्म तो बहुत बड़ी चीज़ है, जन्म कैसे निर्धारित नहीं होगा। तो जन्म के कर्म के आधार पर जन्म होता है, कर्म ही सब चीज़ होता है। पहले कर्म फिर हर चीज़, क्योंकि बिना कर्म के कुछ, अभी आप लोग कर्म कर रहे हैं, मैं भी कर्म कर रहा हूँ, हर इंसान कर्म कर रहा है, आने जाने का, पढ़ने लिखने का, खाने का। बिना कर्म का कुछ हो जाए असंभव है, संभव। कह रहे हैं जो पशु हो तो अगर मैं पशु हो जाऊं, क्या पशु, कोई जानवर बनूं, कोई पशु पक्षी बन जाऊं, पशु बन जाऊं। ठीक, जो पशु हो तो अगर मैं पशु बन जाऊं तो कहाँ बसूं, तो फिर मेरा जन्म कहाँ हो। इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि भाई मगर मनुष्य हो जाऊं तो ब्रज के गोकुल गाँव में हूँ, ग्वारन के बीच, ताकि भगवान श्री कृष्ण को देख सकूँ, खेल सकूँ उनके साथ। अगर पशु मान लो मनुष्य ना हुआ, कर्म अच्छा ना था, क्योंकि कर्म के आधार पर मनुष्य दोबारा तिबारा चौबारा मिल सकता है मनुष्य का। कहने कर्म अच्छा ना था, मान लीजिए पशु बन जाए तो कहाँ बसूँ, तो फिर कहाँ बसूँगा मैं, कहाँ मेरा जन्म होगा? चरो नित्यानंद की धेनु मजा रहे, कह रहे हैं कि चरो यानी जो चरती हैं, जिसे चराने ले आते हैं, नित्य मतलब रोज, प्रत्येक दिन, हमेशा। नंद की धेनु यानी नंद बाबा की धेनु यानी गाय, मझारा नानी बीच में। कह रहे हैं कि मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में रहूँ, अर्थात मेरा नंद बाबा के गायों के बीच में मेरा जन्म हो। क्यों? क्योंकि उसे भी भगवान श्री कृष्ण चराने ले जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को मैं फिर देख पाऊँगा। ठीक, पाहन हो तो कह रहे हैं चलिए मान लीजिए मेरा पहाड़, अगले जन्म में पहाड़ ही बन जाऊं, क्या भरोसा, मैं अगर अगले जन्म में पहाड़ बन जाऊं, ना मनुष्य बनूं ना पशु बनूं, तो वहाँ गिर तो मैं मेरा जन्म कहाँ हो। फिर इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि अगर मनमानी मेरा पहाड़ हो जाए तो मनमानी नहीं, मेरी कुछ इच्छाएं हैं कि पहाड़ के रूप में हो तो भी मेरा जन्म कहाँ हो। कह रहे हैं पाहन हो तो वहीं गिर, कह पाहन हो तो उसी गिर यानी उसी पर्वत पर, पाहन हो तो उसी गिर यानी उसी पर्वत पर, जो धरो करे छत्र पुरंदर, जिसको पुरंदर यानी भगवान श्री कृष्ण के लिए है, धारण मतलब धारण कर लिए थे, जिसको भगवान श्री कृष्ण क्या किए थे, गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं किए थे। इंद्र जब मूसलाधार वर्षा कर रहे थे तो ब्रज वालों को बचाने के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत मतलब छत की भांति
छत की भांति अपने हाथ में उठा लिया था। तो वही कह रहे हैं कि उसको उस पर्वत पर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ में कर यानी हाथ में छत यानी छत की भांति पुरंदर यानी भगवान श्री कृष्ण धारण किए थे, उसी गिर यानी उसी पहाड़ पर हो, ताकि मान लीजिए फिर दोबारा कभी मौका मिले तो मैं भगवान श्री कृष्ण को देख सकूँ। उस पर्वत पर रहूँगा तो देखूँगा जरूर, तो देख सकूँ, इसलिए मेरा उस पत्थर के रूप में जन्म हो तो उसी पहाड़ पर हो। जो खग हो, अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो गया, खग यानी पक्षी, जो खग हो करें अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो गया तो बसेरो करो, तो मेरा वहीं बसेरा करना, वहीं मेरा घर बनाना, वहीं मुझे बसाना। कहाँ? मिली कालिंदी कदम की डार क्या है, कदम की डारन। कह रहे हैं कि कालिंदी यानी जमुना जी के कूल यानी किनारे पर कदम की डाल में मेरा घर वहीं, मेरा बसेरा वहीं करना अगर मैं पक्षी हो जाऊं। कहाँ? कालिंदी यानी जमुना जी के कूल यानी किनारे कदम की डार पर। क्यों? भगवान श्री कृष्ण नहाने आएंगे, फिर मैं देख सकूंगी। खैर, ये उनकी भक्ति है। देखिए, ये भक्ति प्रकट कर रहे हैं अपनी। आगे देखते हैं। ऐसे उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ है नहीं इसमें, ज़्यादातर एक एक शब्द का मीनिंग बता दिया हूँ। आज गई होती भोर ही और सुखाने रही वही नंद के भवन। अब देखिए सखियाँ क्या कह रही हैं। कह रही हैं कि हे सखी, मतलब आपस में चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे सखी, आज मैं सुबह जैसे कोई सुबह चला जाए किसी के घर, तो वहाँ जो होगा तो वही चित्र आगे, जैसे आप लोग स्कूल में, कोई भी स्कूल में जाए, पहले पहुँच जाए और कहे कि आज मैं पहले आई थी तो ये चीज़ देखा रास्ते में, या फिर रास्ते में कुछ हो गया ये देखा, वैसे वगैरह, वैसे ही ठीक उसी। कह रहे हैं आज गई होती भोर ही। कह रहे हैं आज मैंने भोर होते ही, सुबह प्रातःकाल होते ही, आज गई होती भोर होते ही, सुबह होते ही मैं कहाँ गई? नंद की भवन। नहीं, नंद के भवन मतलब घर गई थी। रही मतलब प्रेम से भर गई थी। जब वहाँ रही का मतलब होता है प्रेम से भर जाना। तो कह रही हैं जब वहाँ पर मैं गई थी, कहाँ? नंद के घर में, तो वहाँ से मैं प्रेम से भर गई। मतलब मुझे ऐसा दिखाई दिया वहाँ पर कुछ कि मैं प्रेम पूर्वक प्रेम से भर गई। क्या दिखाई दिया? लाखों जियो जुगला करोड़ जसोमत को सुख। कह रहे हैं जसोदा मैया को सुख जा रहा था। जात मतलब कि जसोदा मैया को बड़ा ही आनंद मिल रहा था, बड़ा ही सुख प्रतीत हो रहा। क्यों? क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण को क्या तेल लगाई अंजन, तेल लगा कर अंजन यानी काजल लगा कर खिला रही थी। और क्या कह रही थी कि वाको जियो, मतलब करोड़ों लाखों करोड़ों साल हमारा लाला, हमारा बच्चा जीवित रहे, यह कह करके जसोदा मैया बड़ा सी सुख पा रही थी। तेल लगाई कि अंजन तेल लगा रही थी। सुबह सुबह होता है ना, बच्चों को मीजा वगैरह जाता है, तो वही कह रहे हैं तेल लगाई कि अंजन मतलब काजल होगा। तेल लगाई कि अंजन तेल लगा रही हैं और काजल लगा रही हैं। भौने बनाए कहने भौं बनाकर, और फिर क्या बना दे रहे हैं? डिठौना होता है जो काजल लगाने के बाद एक माथे पर यानी जो एक टिप्पा नहीं दे दिया जाता नज़र से बचने के लिए, उसे डिठौना कहते हैं। बच्चों को लगाया जाता है काजल का, कि नज़र ना लगे, क्योंकि काला लगा दिया जाता है, उसे डिठौना। कह रहे हैं भौएँ बनाए डिठौना डाली हमारा हाथ निहारवाज जो पुचकारा छोड़ने। कह रहे हैं डाल यानी जो गले में उनके माला डाला हुआ है, किसके? माता यशोदा की। कह रहे माता यशोदा की जो गले में माला डाला हुआ उसको निहारत मतलब भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं। वारज ज्यों पुचकारत छोने, और पुचकारते हुए मतलब भगवान श्री कृष्ण को वो खिला रही हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा अच्छी खासी। भूर भरे शोभित श्यामत तैसे बने सुंदर। कह रहे हैं कि उस समय क्या था कि धूल भरे अति शोभित श्यामोज, जो उनका श्याम रंग का शरीर था वो कैसा था? धूल भरा हुआ अत्यंत सुशोभित हो रहा था। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सखियाँ कृष्ण की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सखियाँ कृष्ण की बात कर रहे हैं कि धूल भरे अति शोभित श्याम, जो धूल से लगे हुए थे वो क्या, उनका श्यामला शरीर बहुत ही अत्यंत बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तैसी बनी से सुंदर सूर्य, जितना ही सुंदर उनका शरीर लग रहा था उतना ही सुंदर उनके सिर पर चोटी बनी हुई थी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैदल बादल पीर को। करें खेलते हुए खाते हुए आंगन में फिर रहे थे, यानी आंगन में टहल रहे थे। खेलत खा, सब छोटा बच्चा है क्या करता है? खेलते खाते हुए तो फिरता है। तो यही कह रहे हैं खेलते खाते हुए भगवान यानी कृष्ण आंगन में फिर रहे थे, आंगन में वो कर रहे थे। कहाँ पर हैं? पग पैजन बादल पीर का छोटी, और उनके पग यानी पैरों में पैजनी बाज रही थी, और पीर कछोटी, कछोटी मतलब कच्छा होता है, ठीक। और उनके क्या लगा हुआ था? पीर यानी कच्छा बंधा हुआ था, और उनके पग यानी पैजनी बाज। छोटे बच्चों को बांध नहीं देते खेलने के लिए कि वो जितना ही गुनगुन करेगा उतना ही ज़्यादा बच्चा खेलेगा। वह छवि को रसकान बिलोकत वारत काम कलाने करें, उस छवि को रसकान करें बिलोकत यानी देख कर, उस छवि को देख कर, उस चित्र को देख कर वारत यानी न्यौछावर कर देते हैं करोड़ों। कौन? कामदेव। करें करोड़ों कामदेव क्या है?
करोड़ों कामदेव उस छवि पर न्यौछावर हैं, अर्थात उतने अच्छे लग रहे थे जितने करोड़ों कामदेव क्या करते हैं उतने अच्छे नहीं लगते। अच्छा, सबसे सुंदर कामदेव माने जाते हैं। कामदेव कहते हैं बड़ा सुंदर हैं, लेकिन कामदेव से भी सुंदर कौन थे? बहुत बहुत लोग हैं। भगवान श्री कृष्ण भी उनसे ज़्यादा सुंदर से। राधा जी मोहिनी कहा जाता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से भी सुंदर राधा रानी थी। तो राधा रानी क्या कहते हैं सबसे ही सुंदर थी, उनके आगे ना तो कामदेव थे ना तो भगवान श्री कृष्ण से, बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि उन्हें ही क्या मोहिनी कहा जाता है, यानी जो सबको मोह ले, यानी भगवान को मोहन यानी जो मोह लेता है। अब जो मोह ले किसको? मदन मोहन। मदन मतलब होता है कामदेव, कामदेव को मोह लेने वाला मदन मोहन, और मदन मोहन को मोह लेने वाला मोहिनी यानी राधा रानी। तो ऐसे ही है ना कि बहुत ही राधा जी बड़ी सुंदर थी। वह छवि को रसकान बिलोकर वारे काम कलानी जो कह रहे हैं, उस छवि को रसकान बिलोकर देख के ऐसा लग रहा था कि करोड़ों कामदेव क्या इनके आगे कुछ भी नहीं है मानो। काग के बाद बड़े सजनी हरी हाथ। अच्छा, ये सब सखियाँ बता रही हैं, यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक अपने सखी से। काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए, कह रहे हैं कि हे सखी कौवे, काग यानी कौवे के भाग बहुत अच्छे हैं। हे सजनी, हे सखी, कौवे के भाग बहुत ही अत्यंत अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? हरी यानी भगवान के हाथ से क्या ले गया वो? माखन रोटी। भाई भगवान के हाथ से खाना भाग्य की बात है ना। तो वही कह रहे हैं कि काग के भाग बड़े सजनी, हे सखी कौवे के भाग बहुत अच्छे हैं। क्यों? हर यानी भगवान के हाथ से और लेके आ मक्खन रोटी। जा दिन ते वह नंद का छोरा या बंधेन चराया गया। सखियाँ कह रही हैं कि जिस दिन से वह नंद का छोरा, वह नंद का बेटा, या बन यानी इस जंगल में धेनु यानी गाय चराए गए हो, गाय को चरा गया है। यानी जिस दिन से वह नंद का छोरा, नंद का बेटा इस जंगल में गाय को चरा गया है। मोहनी तानी गोधन गाओ। मोहनी तान यानी मोहनी सुर में गोधन एक गीत होता है जो कि ब्रज में गाया जाता है, ठीक, ब्रज में गाने वाला गीत है गोधन। कह रहे हैं मोहनी तान, मोहनी सुर में गोधन गाओ। मोहनी सुर में गोधन गाते हुए बेन बजा यानी बांसुरी बजा कर रिझा गया है। जिस दिन से वह नंद का बेटा यानी कृष्ण इस वन यानी इस जंगल में गाय चराने आया था, यानी गाय चरा के गया है, और क्या किया? मोहनी तान यानी मोहनी सुर में गोधन गाते हुए बेन बजा के रिझा गया है। वह दिन से कुछ गोना सोए। उस दिन से ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कुछ टोना कैसा हो गया, कोई टोना कर दिया है मेरे ऊपर। सखियाँ कह रहे हैं, सभी सखियाँ आपस में कह रही हैं कि उस दिन से ऐसा प्रतीत हो रहा है, उस दिन से ऐसा लग रहा है जैसे प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने टोना कर दिया हो। रसकान ही वो समझाए करें कि रसकान सखियाँ कह रहे हैं कि ये मुझे समझ में बात नहीं आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस दिन से जैसे कोई टोना जादू करे हो, काहू ना काहू की कहानी करे। कहने कोई किसी का काम हम नहीं कर रहा है, कोई किसी का कहा नहीं मान रहा है। कहू न कहू की कहानी करे, सिगरे ब्रज वीर बिकाए गए। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सभी ब्रज के वीर, सभी ब्रज के बालक, सभी ब्रज के लोग क्या हो गए हैं? बिक गए हैं, कोई किसी का काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से वो आनंद का छोरा। आगे देखते हैं। कान भय बस बांसुरी अब कौन सकी हमको चाहिए, निष्गांव रहे संसार लिए स्वतंत्र आप क्यों सही है। जिनमोह लिया मनमोहन को रसान सदा हमको दहिए, मिलियाओ सके सब भाग चले अब तो ब्रज में। कह रहे हैं कान बस भय बस बांसुरी के। सखियाँ कह रहे हैं कि कान यानी किसके बस में हो गए? बांसुरी के। अब कौन सखी हमको चाहिए, है सखी अब हमें कौन प्रेम करेगा, अब हमें कौन चाहेगा? कृष्ण को बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब उन्हीं के साथ रहते हैं। निष्घांस यानी रात दिन, निष्घांस का मतलब रात दिन हमेशा 24 घंटा। कह रहे निष्घांस यानी रात दिन रहे संग साथ लगी, हमेशा साथ लगी रहती है। निष्घांस रहे संग हमेशा साथ रहती है और हमेशा साथ लगी रहती है। सौतन तापन क्यों सही है सकी है, सौतन के रूपी ताप यानी सौतन की तापन मुझे तपन क्यों सही हो, हम लोग क्यों सहे, क्यों बर्दाश्त करें। जिनमोह लिया मनमोहन। कह रहे हैं जिसने मनमोहन को मोह लिया, यानी जिसने मन को मोहने वाला मनमोहन, और मनमोहन को जिसने मोह लिया, मन को मोहने वाला मनमोहन यानी कृष्ण। कह रहे हैं कृष्ण को जिसने मोह लिया, किसने मोह लिया? बांसुरी। कह रहे हैं जिन मोह लियो मनमोहन के, जिस बांसुरी ने यानी कृष्ण को मोह लिया। रसकान सदा हमको कह रहे हैं, रसकान कह रहे हैं कि सखियाँ कह रहे हैं कि ये हमें सदा यानी हमेशा दहिए यानी दुख देती रहेंगी कि भगवान को यानी भगवान अब उन्होंने वो तो अपना प्रियतम मानते हैं कृष्ण को ना। कह रहे हैं कि ये हमें सदा दुख देगी, सदा देगी, सदा हमेशा ही हमें दुख देगी कि मनमोहन को मोह लिया किसने? बांसुरी। मिलियाओ सखी सब भाग चले। कह रही हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मोह लिया तो मोह लेने दो, एक काम करते हैं आओ मिलके सभी भाग चलते हैं। भागने का मतलब यह है कि दूसरे गांव चल देते हैं, ब्रज वो गोकुल में रहना ही नहीं हमें। कह रहे हैं मिलाओ सखी सभी सखी भाग। कह रहे हैं सखी आओ मिलके सभी लोग भाग चलते हैं। अब तो ब्रज में बांसुरी। कह रहे हैं अब ब्रज में बांसुरी ही रहेगी, हम लोग रहेंगे ही नहीं। आओ यहाँ से सब मिलकर
भाग चलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा अच्छे से, उम्मीद करते हैं। लास्ट पैराग्राफ आपका। अब देखिए यहाँ पर कुछ अलग ही प्रसंग है आपको देखने को मिला, अलग प्रसंग देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब तो भगवान श्री कृष्ण आ नहीं रहे हैं गोपियों के पास, तो गोपियाँ आपस में कह रहे हैं कि एक काम करते हैं, थोड़ा नाटक वाटक कर लेते हैं। नाटक का मतलब ये है कि यार कि भगवान श्री कृष्ण का रोल निभाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वैसे हम लोग भी रहें, जैसे वो चलते हैं वैसे चलें, जैसे वो गाते हैं वैसे गाएं, जैसे वो बांसुरी बजाते हैं वैसे बजाएं, जैसे वो कपड़ा पहनते हैं वैसे कपड़ा पहने। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमेशा वो मतलब हर चीज़ भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण करें। वही कह रहे हैं कि मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, कह रहे हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण, जैसे हमारे प्रीतम कृष्ण हैं, मोर का पंखा सिर के ऊपर रखते हैं, तो हम भी मोर के पंखा सिर के ऊपर रख लूँगी। एक सखी अब उसमें से एक ही तो नाटक करेगी ना, एक ही तो रोल निभाएगी भगवान श्री कृष्ण का। तो ये कह रहे मोर पंखा सिर ऊपर रखियो, जैसे मोर का पंखा अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं, वैसे मैं भी अपने चलो उनका अगर रोल निभाऊंगी तो मोर का पंखा अपने सिर के ऊपर रखना ही पड़ेगा। ठीक है, रख लूँगी, इतना करूँगी। गुंज की माल गले पहनो, गुंज यानी वैजयंती की माला, गुंज मतलब वैजयंती, ध्यान दीजिएगा। करें वैजयंती की माला गले पहनो, अपने गले में पहन लूँगी। वैजयंती की माला भी अपने गले में पहन लूँगी, मोर का पंखा भी अपने सिर में लगा लूँगी, गुंज की माला। और तुम लोग यह कह रहे हैं कि तुम लोग मुझे ही कृष्ण मानना, तब अगर मैं ऐसा नाटक करूं और मोर का पंखा लगाऊं, गुंज वैजयंती की माला पहनूं, तो कृष्ण किसे मानोगे? मुझे ही मानना। अब एक ही सखी करेगी, ओढ़े पीताम्बर लटकी, कह रहे पीताम्बर होकर लकुटी ले लूँगी। जो पीला वस्त्र है, पीला वस्त्र बोलते हैं ना भगवान जी, कह रहे पीताम्बर होकर क्या लूँगी? लकुटी ले लूँगी। वन गोधन, वन यानी जंगल में, गोधन मैंने बताया था अभी तुरंत ही। गोधन एक गीत होता है जो कि गाया जाता है कहाँ? ब्रज में। कह रहे हैं वन गोधन ग्वारन, कह रहे हैं वन में गोधन गाते हुए ग्वाल बाल यानी मित्रों के साथ, अपने सखा के साथ फिरूंगी, ये भी कर लूँगी। जैसे कृष्ण फिरते हैं ग्वारन गाते हुए, इतना भी कर लूँगी। भवतो मोहि मेरे रसगान सो तरह कहीं सब सॉन्ग, कह रहे हैं मुझे वो बहुत ही भाते हैं, वो ये रूप जो उनका है बहुत ही मोहित कर देता है, मुझे बहुत ही भाता है। रसगानी कह रहे हैं सो तेरे कहें सब काम, कह रहे हैं सखी जो नाटक करने कह रही है, सॉन्ग मतलब नाटक होता है, कह रहे हैं जो तू कह रहे उसके कह रही है कि तुम जो कहोगी सब करूँगी, सब स्वांग करूँगी, सब यानी सब के सब कर लूँगी, लेकिन एक चीज़ नहीं करूँगी, वह क्या है? वह यह है कि यह मुरली मुरलीधर की, यह मुरली, चूँकि मुरली क्या है, मुरली से बड़ी दुश्मनी है इन लोगों की। अभी आपने कहा मुरली की वजह से लोग भाग जाना चाहते हैं यहाँ से, तो ये मुरली से बड़ी दुश्मनी है बांसुरी से इन लोगों की। अब क्यों? क्योंकि अब बांसुरी बजाते रहते हैं वो, तो इन लोगों पर ध्यान ही नहीं देते। मुरली से बड़ा प्रेम है इन लोगों को, बड़ा वो है, कष्ट है इन लोगों को। तो ये कह रहे हैं कि यह मुरली मुरलीधर की, ये जो मुरली है ये मुरलीधर यानी कृष्ण की है, मुरलीधर कृष्ण कहते हैं। कह रहे हैं मुरली को धारण करने वाला अर्थात मुरलीधर। कह रहे हैं ये मुरली किसके है? मुरलीधर कृष्ण की है। अधरा, अधर मतलब होता है ओंठ, अधरन। कह रहे हैं अधरा मतलब ओंठ, कह रहे हैं ओंठ, अधरा धरीन, अधरा न धरूं। कह रहे हैं अभी तक आज तक ना तो मैं इसे ओंठ से लगाई थी और ना ही आज ओंठ से लगाऊँ, सब करूँगी। मोर पंखा रखूँगी, गुंज की माल पहनूंगी, पीतम्बर लटकूँगी, गोधन गाऊँगी, और सब तुम्हारे जो तुम कहो कि सब नाटक करूँगी, लेकिन ये मुरली को छोड़कर सब कुछ कर लूँगी और फिर मैं कृष्ण बन जाऊँगी। एक चीज़ आपको बता दें, बड़ा ही रोचक प्रसंग है ये, बहुत ही अच्छा है। सवैया देख लिए, ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 16-17 मिनट हुआ है, 2-4 मिनट और लगेगा। कवित्त देख लेते हैं, बड़ा ही जल्दी समाप्त हो जाएगा आप लोगों का ये भी। देखते हैं कवित्त। गोरज बिराजे भाल लहरी बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गाँव में दुबानी री जय तैसी धुन बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी पंख चितवन, मंद मन मुस्कान री, कदम बिटप के निकट तटनी के तट। कह रहे हैं गोरज, गो मतलब होता है गाय, रज मतलब धूल। कह रहे हैं गायों की धूल। अब गाय की धूल कैसी? ध्यान दीजिए, समझ आएगा, बड़ी अच्छे से समझ आएगा ये। गोरज यानी गायों की धूल, विराजे मतलब विराजमान है, भाल मतलब मस्तक पर, भगवान के यानी कृष्ण के मस्तक पर क्या है? गायों के धूल
विराजमान। अब गाय की धूल कैसे बनाना है ये देख लीजिए। जब आगे गैया हैं तो पीछे क्या है, भगवान श्री कृष्ण हैं, मतलब गाय के पीछे हैं। तो जब वो चलती हैं तो उनके जो पैर से उड़ता है जो धूल है उसे वही क्या है, भगवान के मस्तक पर आकर बैठ गए। गाय चराने कभी गए हो? देखो कभी गाय बकरी भेड़ कुछ भी जब जाते हैं शाम के वक्त तो गर्दा गर्दा जो है उड़ता रहता है, तो वही जो धूल है वही गर्दा है भगवान के मस्तक पर आकर बैठ गई है। तो वही है गोरज, गो मतलब गाय, रज मतलब धूल। तो गाय को पैरने से उड़ने वाली जो धूल है वो विराजमान हो गई है भाल यानी मस्तक पर, भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर विराजमान है। इसमें ये वर्णन है ना कि भगवान श्री कृष्ण जब गाय चरा कर आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तब तो उनके चित्र का वर्णन, वो कैसे दिख रहे हैं ये सखियाँ वर्णन कर रही हैं। और लहलही बनमाल, बन का जो माला है वो लहलहा रहा है, बहुत ही सुशोभित हो रहा है उनके गले में। आगे गैया, आगे आगे गैया हैं, देख रही हैं गोपियाँ की क्या है, आगे गैया और भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं, बीच में है। आगे गैया पीछे ग्वाल है या बीच में कृष्ण है। गाँव में मृदवानी रे, और मधुर मधुर वाणी में गा रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी मधुर मधुर वो गा रहे हैं वैसी मधुर मधुर सुन मतलब कि धुन बांसुरी की बजा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसी मधुर मधुर वो लोग गा रहे हैं वैसे मधुर मधुर धुन बांसुरी की भगवान की श्री कृष्ण गा रहे हैं। बंक के चितवन मंद मंद मुस्कान, बंक यानी तिरछी, चितवन यानी नज़र से देखकर, तिरछी नज़र के देख कर मंद मंद मुस्कान दे। जब उन्होंने तिरछी नज़र से देखा, कौन, गोपियाँ, जब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को तिरछी नज़र से देखा तो क्या कर रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कौन, भगवान श्री कृष्ण। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, और कहाँ थे जब उन्होंने तिरछी नगर से देखा, तो कदम के बिटप यानी बिटप मतलब पेड़ होता है, कदम के पेड़ के निकट यानी पास, कदम के पेड़ के पास, तटनी यानी जमुना जी के तट पर, जमुना जी के तट पर कदम के पेड़ के पास में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जब गोपियों ने देखा उन्हें बंक चितवन यानी तिरछी नज़र से। एक दो लाइन और बचा है शायद। अटा चढ़ी चाह पीठ पट फहरानी री, जब उन्होंने अटारी पर चढ़ के देखा, गोपियाँ जब भगवान श्री कृष्ण को अटारी पर चढ़ के देखा तो क्या हुआ, अटा चढ़ी चाह, अटारी पर चढ़ के जब देखा तो पीठ पट फहरानी, पीठ मतलब पीला वस्त्र, पट पीठ मतलब पीला, पट मतलब वस्त्र, तो पीला वस्त्र क्या फहरानी फहरा रहा था। जब अटालियों पर चढ़ के देखा तो क्या हुआ, पीला वस्त्र फहरा रहा था, रस बरसा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो रस यानी आनंद प्रेम बरसा रहा है। जो उनका फहरा रहा था पीला वस्त्र, ऐसा लग रहा था कि रस बरसा, आनंद यानी प्रेम बरसा रहा है। तन तपन बुझावे नयन, और नयन और तन यानी कि शरीर की वो तपन को बुझा दे रहा था, गर्मी को कम कर दे रहा था। यानी बहुत समय से देखना चाहती थी ना, तो सुबह, अब समय का मतलब ये है कि एक घंटा प्रतीक्षा कर लो तो ऐसा लगता है बहुत समय से, तो वही सुबह से जब से गए थे तभी देखना चाहती थी। तो ये जब आने लगे समय हुआ तो भाग भाग कर आई, वो लोग अटारी उटारी चढ़ गई ऊपर कि चले अब तो देख लेते हैं कि जा रहे हैं, तो वही देख रही हैं, वो आनंद बरसा रहे हैं और तन तपन को बुझा रहे हैं यानी शरीर की तपन को बुझा रहे हैं। प्राण रिझाओ हुआ रसखान रे, रसखान कह रहे हैं कि प्राण को रिझाने वाला, प्राण प्रीतम, प्राण को अच्छा लगने वाला वह कृष्ण आ रहा है। प्राण रिझाओ यानी प्राण को रिझाने वाला वह आवे, यानी वह कौन, कृष्ण आवे मतलब आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका कवित्व भी और सवैया भी काफ़ी अच्छे से। जो भी हो दिक्कत परेशानी कमेंट करिए, फिर देखते हैं आगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।